तकरीबन नैब के जितने भी जुरिस्डिक्शन में केसेस थे वो तकरीबन 99% खत्म हो गए। सुप्रीम कोर्ट जब कोई ऑर्डर पास करता है तो लॉ बन जाता है। इस हुकूमत ने पार्लियामान को इस्तेमाल करते हुए जो नैब के कानून में तरामीम की हैं, वो तरामीम कितनी भयानक, कितनी खौफनाक है, और अगर आज वो तरामीम इसी तरह से कायम रहती हैं और नैब को कमज़ोर, ख़त्म, खोखला कर दिया जाता है, तो क्या आने वाली नस्लें माफ़ करेंगी आज हम सबको कि हमारी मौजूदगी में, यानी मीडिया, ऑपोजिशन, अदालतें, ताकतवर इदारे, उनकी मौजूदगी में इतने अहम इदारे को बुलडोज करके रख दिया गया और कोई इसको रोक नहीं सका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया। पहला नुक्ता जो इसमें है वो ये है कि तकरीबन नैब के जितने भी जुरिस्डिक्शन में केसेस थे वो तकरीबन 99% खत्म हो गए। एक तरह का केस नैब कर सकता है और वो है चीटिंग पब्लिक एट लार्ज। और आज जो नई चीज़ मेरे सामने आई है वो ये है कि इन्होंने बड़े खुफिया तरीके से आमला 2010 एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के अंदर भी अमेंडमेंट करके लॉ को पास करवा लिया है। उसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस जो हैं वो नैब को रेफर किए जा सकते थे। उसके सेक्शन नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ है कि जो FMU है वो केस रेफर कर सकता है टू द नैब और टू द जेएमए। वो इन्होंने वहाँ से ओमिट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आज के बाद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस भी इनकी परव्यू से निकल गए। सबसे बड़ी ज्यादती वाली बात यह है कि तकरीबन 1000 से 1200 बिलियन के केसेस हैं इस वक्त इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, प्ली बार्गेन के अंदर, ट्रायल्स के अंदर, अपील के अंदर। अच्छा, ये जो केसेस हैं इट्स अ लायबिलिटी ऑफ स्टेट अगेंस्ट द करप्ट पीपल, यानी कि गरीब टैक्स पेयर्स का पैसा है जो लोगों ने जो करप्शन से अपने माल इलीगल चीजें बना रखी है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या स्टेट मनी, क्या आवाम का पैसा, किसी के पास ये इजाजत है कि उसको राइट ऑफ करे? आज इन लोगों ने तकरीबन 1000 अरब के करीब के केसेस जो हैं वो राइट ऑफ कर दिए हैं, क्योंकि 1000 अरब रुपया जो करप्शन का था वो अवाम का राइट ऑफ कर दिया है। मेरे नजदीक ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। और इसको इवन आप देखिए, जब स्टेट बैंक किसी का कर्जा माफ करता है तो प्रिंसिपल अमाउंट माफ नहीं कर सकता क्योंकि वो पब्लिक एट लार्ज का पैसा होता है। बिल्कुल। यहाँ पे भी जो ये पैसा है 1000 बिलियन जो राइट ऑफ किए गए, ये पब्लिक एट लार्ज का पैसा है, ये टैक्स पेयर्स का पैसा है जो करप्शन से करप्ट लोग लेके चले गए। तो इसको रिकवर करना नैब का काम था और इन्होंने इसको राइट ऑफ कर दिया। इनके पास इस चीज की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अच्छा मुसद्दिक साहब, कथा कलामी की इजाजत, आप जिस पब्लिक एट लार्ज की बात कर रहे हैं, मेरी इत्तला के मुताबिक इन्होंने पब्लिक एट लार्ज की भी डेफिनेशन तब्दील कर दी है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक एट लार्ज में ये डिफाइन कर दिया था कि अगर किसी केस में 22 या 22 से ज्यादा मुतासरीन इन्वॉल्व होंगे तो वो केस पब्लिक एट लार्ज के जुमरे में आएगा। इन्होंने वो तादाद 22 से बढ़ाकर 100 कर दी है। ना 100 बंदे पूरे होंगे मुतासरीन, ना वो केस पब्लिक एट लार्ज में चलेगा। असल बात ये है कि ये सारी चीजें जो मैं एक्सप्लेन किया वो ये मैं बता रहा था कि ये पब्लिक का पैसा है जो इन्हें राइट ऑफ कर दिया, जो केसेस की सूरत में था, इनको ये हक नहीं पहुंचता था। जो आप बात कर रहे हैं वो ये है, पब्लिक एट लार्ज का मतलब यहाँ था कि अवाम नास 22 करोड़ अवाम का पैसा है। आप सही कह रहे हैं कि स्टेट बैंक सुप्रीम कोर्ट ने 22 बंदे रखे थे। नैब तकरीबन 50 इसको ऑपरेशन ऑर्डर 50 का था। इन्होंने इसको चेकअप करके 100 पे इसलिए ले गए हैं कि साद रफीक साहब का उसमें 76 और इंडिविजुअल बेस किस्म की जो है वो अमेंडमेंट्स थी ताकि वो केस खत्म हो जाए। इसलिए उन्होंने इसको 100 पे लेके चले गए। ये सुप्रीम कोर्ट की जो बेसिक ऑर्डर है उसकी ये खिलाफवर्जी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जब कोई ऑर्डर पास करता है तो लॉ बन जाता है ऑटोमेटिकली। इनको चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट की इस ऑर्डर को अपने नजर रखते, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। राइट। अच्छा, क्या ये ठीक है कि इस नए कानून में इन्होंने ये डाल दिया है कि अगर कोई शख्स वादा मुआफ गवाह बनेगा तो वो भी 5 साल के लिए नाअहल हो जाएगा, और उसको अगर वो वादा मुआफ गवाह बनना चाहता है तो उसको सबूत के तौर पर मटीरियल एविडेंस दिखाना होगा। अब मेरे सामने अगर कोई करप्शन की डील हो रही है, मैं उसका आई विटनेस दूं, लेकिन मेरे पास कोई मटेरियल एविडेंस उसका नहीं है, क्या मैं करप्शन करने वाले को रोक के कह सकता हूं कि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने नहीं है, मुझे ऑडियो रिकॉर्ड करने दें? एक तो ना आप कोई इस किस्म का एविडेंस प्रूफ कर सकते हैं बतौर वादा मुआफ गवाह, और अगर मुझे ये डर हो कि आप
میں وعدہ معاف گواہ بنوں گا تو مجھے 5 سال کے لیے نااہل کر دیا جائے گا، تو میں کیوں وعدہ معاف گواہ بنوں گا سر؟ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اس میں چانسز تھے کہ کچھ لوگ جو ہے ایکیوز پرسن جو تھے وہ وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار تھے ہر کیسز کے اندر، تو ان کو ڈیٹر کرنے کے لیے، ان کو ڈرانے کے لیے ان کے اوپر ایک تلوار اور پنشمنٹ رکھی گئی، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس میں جو پروسیکیوشن ایجنسی ہوتی ہے اس کے پاس قانون نے یہ اختیار دے رکھا ہے، وہ اپنی کنڈیشنلٹیز کے اوپر کسی بھی مجرم کو وعدہ معاف گواہ بنا سکتے ہیں، کمپلیٹ بھی کنڈون کر سکتے ہیں، کمپلیٹ معافی دے سکتے ہیں، کنڈیشنل معافی دے سکتے ہیں۔ یہ پروویژن لا میں، یہ CRPC میں بھی موجود ہے، کیونکہ انہوں نے اس کو آرکیٹیکٹ کرنا تھا اپنے حساب سے، انہوں نے ایک اپروول کے اوپر، اپروول از اے فرینڈ آف دا اسٹیٹ اس کو کہا جاتا ہے، جو وعدہ معاف گواہ ہوتا ہے وہ قانون کی نظر میں فرینڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے، وہ فرینڈ آف دا اسٹیٹ کے گردن کے اوپر آپ تلوار کبھی نہیں رکھتے۔ انہوں نے تلوار اس لیے رکھی ہے کہ ان کے کیسز میں کوئی جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ نہ بن سکے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔